हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। क्लास 9 में जब आप होते हो, जब फाइनल एग्जामिनेशन करीब आती है, तो जो स्ट्रेस, जो प्रेशर आता है, उस वजह से हम 5 गलतियां करना शुरू कर देते हैं। और यही 5 गलतियां हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10th में आती है उसमें भी रिपीट करते हैं। तो भाई, एज अ टीचर, एज आपका दोस्त, एज आपका भाई, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको आकर बताऊं कि भाई क्लास 10 में फोड़ना कैसे, और ऐसी 5 कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्लास 9 में। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ये बताने के लिए, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट, लेकिन 7 मिनट में शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्लास 9 को देखने का नजरिया शायद आपका बदल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। शुरू करते हैं आज का सेशन, फोड़ते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आ जाओ, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अब हमारे इस चैनल पे होने वाले सारे सेशन के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज मेक श्योर कि वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको डेली क्विजेस, ढेर सारा मोटिवेशन, हमारे हर दिन का स्केड्यूल और ढेर सारे डेली क्विजेस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वो है अ वेरी प्रोमिनेंट मिस्टेक, दैट इज इग्नोरिंग एसएसटी एंड इंग्लिश। आप जानते हो, और मैं भी ये बात जानता हूं कि क्लास 9th हो या 10th हो, एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा हर बार करता है कि अपने बोरिंग सब्जेक्ट्स को, या तो जिस सब्जेक्ट में सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड है, उस सब्जेक्ट को एंड के लिए रख देते हैं, है ना। और जिन सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता हो, या तो लगता हो कि भाई बहुत प्यार है, तो उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले करने लग जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चों को मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चों को एक हद तक इंग्लिश भी बहुत अच्छी लगती है, लिटरेचर भी बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एसएसटी एक ऐसे सब्जेक्ट है, और बाहरी मात्रा में इंग्लिश भी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है साल के एंड तक, और ये सच्चाई आप जानते हो। क्लास 9 में अगर आपका परसेंटेज कम होगा तो इसी मामले से होगा, क्योंकि आपके साइंस मैथ में आपने सबसे ज्यादा वक्त बिताया होगा उन सब्जेक्ट्स में, तो इस वजह से आपकी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन एसएसटी और इंग्लिश वो सब्जेक्ट होंगे जो आपके मार्क्स गिराएंगे। 10th में भी यही होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th में अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा हुआ एसएसटी या इंग्लिश, तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि अभी आपके पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, तो इनको अपने टाइम टेबल में डालना शुरू करिए, और 10th में शुरुआत से मेक श्योर करिए कि आप ये गलती नहीं कर रहे हो। अब बारी आती है हमारे सेकंड मिस्टेक की, जो आपको नहीं करनी है बच्चों, वो है ओनली फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। ये बात गवाह है कि फर्स्ट टर्म और मिड टर्म में जो भी हुआ आपको पता है। फर्स्ट टर्म मिड टर्म में एक्सपेक्ट करके गए होंगे कि यार एनसीईआरटी के सवाल आएंगे वगैरह वगैरह, और जब पेपर देखा होगा आप डर गए होंगे कि भाई ये क्या है, कौन देता है ऐसे सवाल, ये हमारे सिलेबस में है कि भी नहीं। अगर आपके रिएक्शंस थे अपने पेपर को देखकर, देन यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि एनसीईआरटी में क्लास 9 में फोकस करने से कोई फायदा नहीं होता। स्कूल के एग्जाम्स में इनफैक्ट अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करो बेटा, तो डंडन घोल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा 10th में, तब उस पर आप एक्सपेक्ट करना कि एनसीईआरटी से आएगा, परफेक्ट होगा बेटा। लेकिन अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस में कभी एक्सपेक्ट ना करिए कि आपका पेपर एनसीईआरटी से आने वाला है, वो कतई पॉसिबल नहीं है। आपके टीचर्स ही बाहर से भी सवाल देंगे, और कहां से देंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बट जस्ट डोंट फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से खूब प्रैक्टिस करिए, काफी अच्छे सवाल हैं, चैप्टर के बीच के सवालों को करिए, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए, फिर उनको सॉल्व करिए, तब सारी बात बनेगी। लेकिन बेटा, अगर आप टीचर के रेफरेंस बुक या तो टीचर्स के पेपर्स को रेफर नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कौन से ऐसे टीचर के पेपर, मैंने बताया था हमारे एक यूट्यूब शॉर्ट में भी, कि अगर आपको अपने क्लास 9 में फोड़ना है तो मेक श्योर करिए कि आपके स्कूल के टीचर जी जो रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं वो भी आप फॉलो करना शुरू करिए। उनमें जो वो इंपॉर्टेंट मार्क्स, इंपॉर्टेंट सवाल नोट डाउन करते हैं, उनको नोट डाउन करना शुरू करिए। अपने फर्स्ट टर्म मिड टर्म के पेपर को एनालाइज करिए, समझिए कि भाई कि टीचर किस तरीके का सवाल देते हैं। साथ ही साथ जाइए अपने सीनियर से बात करिए, उनके पास पेपर होगा पिछले साल के, नहीं होता है तो आप उनको बिठाइए, है ना, 100-200 रुपए दे दीजिए, और उनसे पूछिए कि भाई चैप्टर बाय चैप्टर बता दो कि इनमें से क्या क्या सवाल पूछा था, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछिए। क्योंकि वो तो भाई विक्टिम रह चुके हैं ना, वो तो क्या कहते हैं, तो हो चुका उनके साथ हादसा क्लास 9th में, अभी 10th कर रहे होंगे, तो उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। मैं कह रहा हूं 100-200 दे देना, चलता है, ठीक है। लेकिन आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा, टीचर कौन कौन से सवाल आपको देने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम द टीचर्स पेपर दे हैव गिवन इन योर लास्ट ईयर। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके पास पीवाईक्यूज वगैरह है नहीं ना, है कि नहीं, पीवाईक्यूज वगैरह है नहीं आपके पास, 10th बोर्ड थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, चौथा मिस्टेक जो बहुत बेखूबी बच्चे करते हैं, और वो है नॉट फोकसिंग ऑन दी स्मॉल मिस्टेक्स। ये मैंने बहुत सारे सेशन में बताया हो बेटा। जैसे अगर मान लो आपका मिड टर्म हुआ, मिड टर्म में आपका एक कॉन्सेप्ट में गलती हो गई। अब कौन सी टाइप की गलती हुई है? कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कॉन्सेप्ट आता था तो भाई उस पर जो फॉर्मूला लगना चाहिए फॉर्मूला याद नहीं था, फॉर्मूला आता था तो फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे डालनी है नहीं पता था, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है नहीं पता था। चलो फॉर्मूला भी डाल दिया, उसके बाद वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेट करते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। कैलकुलेशन मिस्टेक किस टाइप के ऑपरेटर में हुई? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, पावर वाले में, फ्रैक्शन वाले में, किस में गलती हुई? चलो वो भी सब सही निकला, उसके बाद एसआई यूनिट लिखना ही भूल गया।
चलो सब सही निकला, पेपर होने के बाद रिवाइज करना भूल गए, वेरीफाई नहीं किया क्या जवाब सही था कि नहीं, क्या यही फॉर्मूला लगाना था कि नहीं, तो गलती कौन सी टाइप की हुई है? अगर सब्जेक्टिव का जवाब दे रहे हो तो भाई बुलेट पॉइंट्स में लिखे कि पैराग्राफ में भाई कहानी लिखते गए, क्या की पॉइंट्स मेंशन किया, की पॉइंट्स मेंशन करके अंडरलाइन करी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना? तो वो नोट डाउन कर रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी गलतियां जो आपने की ना, ये आराम से आपके 4-5 मार्क्स कटवा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप तो बोलते हो कि भाई सब तो लिखा था मैंने, ये क्या हो गया, पता नहीं चलता। बोल दो एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है? अब सबसे आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी और बड़े बड़े टॉपर से मार्क्स कटवा जाती है, और वो है नॉट रिवाइजिंग। अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे हो, भाई इस सेशन में जो कह रहा हूं मैं, आप बड़े शिद्दत से सुन रहे होंगे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। कल अगर एग्जैक्टली इसी टाइम पे मैं आपसे पूछूं बेटा कल के सेशन में मैंने क्या बताया था, इस सेशन बताई गई 80% चीजें आपको याद नहीं रहेगी। मैक्स टू मैक्स आप बोलोगे जो 5 पॉइंट था वो 5 पॉइंट, हाँ उसके बाद जो मैंने बताया कुछ याद नहीं रहेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है ह्यूमंस के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन कल भी अगर आप ये सेशन दोबारा देखोगे फिर रिटेन रहेगा मेमोरी 2-3 दिन तक, और फिर 3 दिन के बाद दोबारा देखोगे तो शायद छप जाएगा आपके दिमाग में। जैसे अगर आपके कमरे में अंधेरा हो जाए फिर भी आपको पता होगा कि आपके कमरे में हर एक चीज कहां रखी हुई है, आईना कहां है, स्विच बोर्ड कहां है, चेयर कहां है, टेबल के ऊपर वो चीज कहां है ना, सब कुछ पता होगा आपको। क्यों? क्योंकि हर दिन आप वही प्रोसेस रिपीट करते हो, तो आपके दिमाग में छप जाता है। वही अगर पढ़ाई के साथ आप करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मेक श्योर कि आप रिवाइज करो। रिवीजन के मल्टीपल तरीके होते हैं, फॉर्मूला का एक शीट बनाया उसको दीवार पर लगा दिया, हर दिन देखो छप जाएगा दिमाग में, ठीक है बेटा? तो दीज वेर ऑल दी 5 मेजर मिस्टेक्स जो मैं बताना चाहता था मेरे बच्चों की आपको नहीं करनी है आपके क्लास 9th में और 10th में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस रियली मीन्स अ लॉट। अच्छा लगा बेटा, आपको एकदम जबरदस्त लगाओ, धमाकेदार लगाओ, तो इस वीडियो को शेयर करिए। हमारी जैसी फैमिली 10th में बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली 9th में बढ़े, तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, फोड़ते रहो।